दोस्तों क्या हाल है। आज तारीख 20 फरवरी 2025 दिन बुधवार है। दोस्तों नजर डालेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों पर और जानेंगे देश दुनिया की बड़ी खबर बस कुछ ही मिनटों में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं एक एक करके सारी खबरें। आज की पहली बड़ी खबर, दिल्ली में आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यालय केशव कूच का उद्घाटन आज हो गया है। यह कार्यालय दिल्ली बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय से ज्यादा भव्य है। इस बनाने में 150 करोड़ रुपए लगे। 75 लोगों ने चंदा दिया। चंदे में 5 रुपए से कई लाख रुपए तक में ये केशव कूच में 3 ऊंचे टावर, ऑडिटोरियम, एक लाइब्रेरी, एक अस्पताल, एक कैंटीन और एक हनुमान मंदिर शामिल है। स्थिरता और आधुनिक बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करके बनाया गया यह मुख्यालय आकार में बीजेपी के हेडक्वार्टर से भी आगे है। अगली बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी ने 19 फरवरी को दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की नेता रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली सीएम होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मंगलवार को तैयारियों की निगरानी के लिए प्रतिष्ठित रामलीला मैदान का दौरा किया। विधायक दल की नेता आज यानी 20 फरवरी को दोपहर 12:35 में सीएम पद की शपथ लेगी। अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड धारकों को अनाज के साथ हर महीने मिलेगी 1000 रुपए। सरकार ने चल दिया मास्टर स्ट्रोक। हाल ही में सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर आई है। अब राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड पर राशन के साथ 1000 रुपए भी मिलेंगे। नई साल से सभी राशन कार्ड धारकों को सरकार की इस सुविधा का लाभ मिलने लगेगा। अगली बड़ी खबर, महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब कम होने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को भी करीब 1.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। अब तक 56 करोड़ से ज्यादा आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ प्रशासन ने कुंभ मेला अवधि बढ़ाने की खबरों का खंडन किया है। उसका कहना है कि महाशिवरात्रि के साथ कुंभ समाप्त हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के बजट में सड़क, पानी से बिजली तक कई तोहफे। राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर दिया है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा ने भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। दिया कुमारी ने मुफ्त बिजली, सड़कों और सरकारी नौकरियों को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। बुजुर्गों, विधवा और दिव्यांगजनों के पेंशन को बढ़ाकर 1250 रुपए मासिक कर दिया गया है। जयपुर में मेट्रो के विकास की भी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में 25 लाख घरों तक गैस पाइपलाइन पहुंचाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्थान व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लाई जाएगी। क्लीन एड ग्रीन इको सिटी के लिए 900 करोड़ का प्रावधान। गोबर गैस प्लांट के लिए सब्सिडी दी जाएगी। कृषि विकास योजना के लिए 1350 करोड़ रुपए के काम कराए जाएंगे। 75,000 किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, अब खेती की जमीन पर घर बनाना हुआ मुश्किल। अब खेती की जमीन पर घर बनाना पहले से ज्यादा मुश्किल हो सकता है। सरकार ने नए नियम जारी किए हैं जिससे कृषि भूमि के इस्तेमाल में सख्ती बढ़ा दी गई है। बिना अनुमति कंस्ट्रक्शन करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बदलाव जमीन की उपयोगिता बनाए रखने और अवैध निर्माण रोकने के लिए किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए आवेदन शुरू। 3 किस्त में 2 लाख रुपए देगी सरकार। बिहार में उद्योग विभाग की बिहार लघु उद्यमी योजना के ऑनलाइन पोर्टल का आज शुभारंभ होने के साथ ही पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने बुधवार को पोर्टल का शुभारंभ किया और कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वरोजगार प्रदान करने और बेरोजगारी दर में कमी लाने का महत्वपूर्ण कदम है। पूरी तरह ऑनलाइन होगी आवेदन प्रक्रिया। मंत्री ने यह भी आश्वस्त किया कि हर योग्य व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लीग से संबंधित हो, इस योजना का लाभ उठा सकता है। इस योजना के तहत चयनित 59,901 लाभार्थियों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद प्रत्येक लाभार्थी के 50,000 रुपए की प्रथम किस्त के रूप में कुल 299 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा लक्ष्य के विरुद्ध 20% आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने फंड के लिए मोदी सरकार को कोसा, बोले जल्द जारी करे धनराशि। भारत के दक्षिणी क्षेत्र के तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने मंगलवार को केंद्र सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह राज्य सरकार को केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने में सक्षम बनाने के लिए तय समय सीमा के अंदर धनराशि जारी करे। अगली बड़ी खबर, सुएन सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिया तोहफा, महंगाई भत्ता 7% बढ़ाया। झारखंड सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में 7% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। एक अधिकारी ने बताया कि यह वृद्धि पिछले साल 1 जुलाई से प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को मौजूदा मूल वेतन का 246% डीए मिलेगा, जो इससे पहले 239% था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। छठे वेतन आयोग के तहत पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत दर में भी 7% की वृद्धि कर इसे 246% कर दिया गया। अगली बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ी, किसानों को मिला बड़ा तोहफा। राजस्थान सरकार ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री
दिया कुमारी ने कई बड़े ऐलान किए। बजट में किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं। राजस्थान में पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि में इजाफा कर दिया गया है। राजस्थान में अब इस योजना के तहत किसानों को सालाना 9,000 रुपये मिलेंगे। केंद्र सरकार सालाना 6,000 रुपये देती है। 3,000 रुपये राजस्थान सरकार की ओर से दी जाएगी। अगली बड़ी खबर 150 यूनिट फ्री बिजली, सोलर प्लांट और नए कनेक्शन से आम जनता को बड़ी राहत। राजस्थान की जनता को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का दूसरा बजट पेश किया। इस बजट में आम लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने वाले कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए, जिनमें सबसे बड़ा तो हर महीने के 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने का है। पहले जहां उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती थी, अब इसे बढ़ाकर 150 यूनिट कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम लाखों परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करेगा और बिजली खर्च में भारी कटौती लाएगा। अगली बड़ी खबर बिहार में है। आपकी जमीन जल्द करवा ले रजिस्ट्री, नहीं तो इस बार सही में हो जाएगा खेला। अगर आप जमीन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या विक्रेता से बातचीत चल रही है तो जल्दी ही रजिस्ट्री करवा लीजिए। आने वाले कुछ दिनों में जमीन की कीमतों आसमान छूने वाली है। इसका मतलब यह हुआ आने वाले दिनों में फ्लैट और जमीन की कीमतों में इजाफा हो सकता है। अगली बड़ी खबर यूपी के 90,000 कैदी करेंगे महाकुंभ स्नान। योगी सरकार ने की ये खास व्यवस्था। यूपी की 75 जेलों में बंद कैदियों को महाकुंभ में भागीदारी का मौका मिलेगा। जेल प्रशासन प्रयागराज के संगम से पवित्र जल लाकर सभी जेलों में स्नान की व्यवस्था कर रहा है। यूपी जेल मंत्री दारा सिंह चौहान के कार्यालय के अनुसार यह विशेष कार्यक्रम 21 फरवरी को सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक सभी जेलों में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भर की जेलों में कुल 90,000 से अधिक कैदी बंद है, जिनमें 7 केंद्रीय कारागार भी शामिल है। अगली बड़ी खबर बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए आवेदन शुरू। 3 किस्त में 2 लाख रुपए देगी सरकार। बिहार में उद्योग विभाग की बिहार लघु उद्यमी योजना के ऑनलाइन पोर्टल का आज शुभारंभ होने के साथ ही पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने बुधवार को पोर्टल का शुभारंभ किया और कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वरोजगार प्रदान करने और बेरोजगारी दर में कमी लाने का महत्वपूर्ण कदम है। पूरी तरह ऑनलाइन होगी आवेदन प्रक्रिया। मंत्री ने यह भी आश्वस्त किया कि हर योग्य व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लीग से संबंधित हो, इस योजना का लाभ उठा सकता है। इस योजना के तहत चयनित 59,901 लाभार्थियों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद प्रत्येक लाभार्थी के 50,000 रुपए की प्रथम किस्त के रूप में कुल 299 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा लक्ष्य के विरुद्ध 20% आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर राज्य कर्मियों का बढ़ सकता है भत्ता। नई बसों की खरीद के लिए भी मिलेगा बजट। गुरुवार को योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करेगी। बजट सर्वस्पर्शी होगा, जिसमें किसान, युवाओं, महिलाओं, बच्चों तथा राज्य कर्मचारियों के लिए कुछ नया देखने को मिल सकता है। बजट का केंद्र बिंदु इंफ्रास्ट्रक्चर विकास रहने का अनुमान है। राज्य में आवागमन की सुविधा को और बेहतर करने के लिए बड़ी संख्या में नई बसों की खरीद और तहसील स्तर पर स्थित छोटे बस अड्डों के जीर्णोद्धार के लिए बजट का इंतजाम दिखेगा। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना गुरुवार को यह बजट पेश करेंगे, जिसका आकार करीब 8 लाख करोड़ रुपए का होगा। सरकार विकास कार्यों के लिए 25 लाख करोड़ रुपए आवंटित कर सकती है। सरकार बजट में समाज के सभी वर्गों को कुछ न कुछ देती नजर आएगी।